वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा वेल्डिंग थी शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, उसमें बार-बार रुकना पड़ता है। जब लॉन्ग प्लेट को वेल्डिंग करते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो जाता है, तो इलेक्ट्रोड को चेंज करने के लिए वी स्टॉप द वेल्डिंग। दोबारा जब स्टार्ट करते हैं, तो जो जो ऑलरेडी वेल्डेड पोर्शंस है, उसका कुछ पोर्शन अगेन मेल्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो इससे टाइम की वेस्टेज होती है, देयर इज चांस ऑफ ए, ठीक है, नॉन फ्यूजन ऑफ ए टू वेल्डिंग पोर्शन, ठीक है? तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है और थिक वेल्डिंग की प्लेट को वेल्डिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को वेल्ड करने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट की क्वांटिटी लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो स्पैटरिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो करते क्या है इसमें, इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग वी यूज द बेयर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यहाँ पर इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होती, देयर इज नो फ्लेक्स कोटिंग ऑन द इलेक्ट्रोड। नहीं, तो जो आग जनरेट होगी किसके बीच में जनरेट होगी? आपका एक मेटल का वायर होगा, सिंपल मेटल वायर और वर्क पीस होगा, ठीक है? एंड दिस मेटल वायर इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई एंड दिस वर्क पीस इज आल्सो कनेक्टेड टू द वर्क सप्लाई, to the power supply. Your arc is generated between electrode tip and the work. तो यह सिंपल एक मेटल का वायर होता है और जनरली दिस मटेरियल ऑफ दिस वायर इज सेम कंपोजिशन ऑफ योर वर्क, ठीक है? जिस वर्क पीस की आप वेल्डिंग कर रहे हो, आपके जो इलेक्ट्रोड का मेटेरियल कंपोजिशन होगा वो सेम होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कैसे करते हैं? टू प्रिवेंट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, ठीक है, वी यूज द फ्लक्स इन ग्रेनुलर फॉर्म। देखो पहले जो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग थी, उसके अंदर हम फ्लक्स को कैसे यूज कर रहे थे? इलेक्ट्रोड के ऊपर ही कोटिंग कर रहे थे। ये जो इलेक्ट्रोड है इसी के ऊपर हम क्या कर रहे थे? कोटिंग कर रहे थे और इलेक्ट्रोड ही जब मेल्ट हो रहा था तो साथ में आपकी कोटिंग भी मेल्ट एंड बर्न हो रही, जो फ्लक्स था वो भी बर्न एंड मेल्ट हो रहा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन द केस ऑफ शिल्डेड सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ग्रेनुलर ग्रेन की फॉर्मिंग, ठीक है, जो गेहूं के दाने होते हैं इस तरह के, हम क्या बना लेते हैं? फॉर्म दे देते हैं लाइक दिस। जो एलिमेंट्स हैं उनकी पेस्ट बनाकर और इस तरह की क्या क्या कर लेते हैं? ग्रेन्स की फॉर्म में ग्रेनुलर फ्लक्स बोलते हैं और इसको डायरेक्टली कहाँ पुट कर देते हैं? अराउंड द वेल्डिंग जोन, वेल्डिंग जोन के चारों तरफ उसके ऊपर डाल देते हैं। अब वेल्डिंग करनी है उसको चारों तरफ इसको क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोड, जो आपका इलेक्ट्रोड है, ये जो आपका वायर है मेटल वायर, दैट इज स्टक इनसाइड द फ्लक्स। ये जो आपकी ग्रेनुलर फ्लक्स है उसके अंदर चला जाता है, उसके अंदर, ठीक है? तो इलेक्ट्रोड को क्या कर देते हैं? वी इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इनसाइड द ग्रेनुलर फ्लक्स, ठीक है? तो आर्क इज नॉट विजिबल टू द वेल्डर, क्योंकि चारों तरफ क्या है? एक आपकी थिक ब्लैंकेट ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स आ जाती है और उसके अंदर हमें क्या दिखाई नहीं देता, ठीक है? आर्क विजिबल नहीं होती है, ठीक है? तो आर्क इज जनरेटेड बिलो द ब्लैंकेट ऑफ दिस ग्रेनुलर फ्लक्स। ब्लैंकेट में एक लेयर बन जाती है, ठीक है? तो जब ये लेयर बन जाएगी उसमें कुछ फ्लक्स तो मेल्ट होगी, कुछ अपर पोर्शन अनमेल्टेड रह जाएगा, सम पोर्शन, ये जो लोअर पोर्शन है फ्लक्स का, दैट इज गोइंग टू मेल्टेड, ठीक है? एंड दिस इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड फ्लक्स के नीचे तक जाएगा और हीट इज जनरेटेड, आपकी जो आर्क है उसी जनरेट होगी इलेक्ट्रोड और इसके बीच में, ठीक है? तो जो मेल्ट होगा फ्लक्स, इट इज बिहेव सेम एज ए शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ये फ्लक्स में से वैसे ही काम करेगी जैसे आपके कोटेड इलेक्ट्रोड में काम करती थी, ठीक है? इनर्ट गैस बनाएगी बर्न होकर, ठीक है? मोल्ट आपके कंपाउंड्स बनाएगी, सेम एज ए शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है? और कुछ पोर्शंस क्या रहेगा आपका? अनमेल्टेड, ठीक है? लार्ज क्वांटिटी में हम क्या करते हैं? ग्रेन्स पुट करते हैं ऑफ ए फ्लक्स और ये आपके क्या रहेंगे? सम पोर्शन इज अनमेल्टेड। तो इस तरह की जो वेल्डिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? सबमर्ज। सबमर्ज क्यों बोलते हैं? योर आर्क इज सबमर्ज्ड अंडर द ब्लैंकेट ऑफ ए ग्रेनुलर फ्लक्स। जो आपकी आर्क है वो किसके नीचे है? ग्रेनुलर फ्लक्स के नीचे होती है, इसलिए इसको सबमर्ज आर्क वेल्डिंग बोला जाता है। यहाँ पर पावर सप्लाई जो कितने यूज करते हैं जनरली? एसी और डीसी बोथ कैन बी यूज। करंट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। वहां पर मैक्सिमम जो करंट है वो 300 एम्पियर 300 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1000 एम्पियर से भी ज्यादा करंट यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो स्पेक्टरिंग होगी, स्पेक्टरिंग मींस मेटल को जो वोल्टमीटर की स्प्लिसिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन,
when the electrons bombard in downward directions, तो मोल्टेन मेटल क्या करेगी, स्प्लेश करेगी चारों तरफ, ऐसे उछलेगी ऊपर की तरफ मोल्टेन मेटल स्प्लेश। लेकिन इसकी चारों तरफ क्या है, कैरोलर फ्लैक्स है, मोल्टेन मेटल के ऊपर कैरोलर फ्लैक्स की कोटिंग है, तो उसे वो हिट करके वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो स्पेक्टरिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, वी कैन, ठीक है, यू कैन पुट ए वेरी हाई करंट 1000 एम्पीयर तक। और इतना हाई करंट के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रोड इज मेल्ट वेरी फास्टली, इलेक्ट्रोड है बहुत तेजी से मेल्ट होता है, इट मींस द वेल्डिंग स्पीड इज वेरी हाई। ठीक है, वेल्डिंग बड़ी तेजी से होती है यहाँ पर। जितना करंट क्वांटिटी बढ़ाओगे हीट इनपुट उतना ही बढ़ेगा, और हीट इनपुट जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, ठीक है, मेल्टिंग इज फास्ट, मेल्टिंग फास्ट होगी। ठीक है, द मेटल डिपोजिशन रेट इज अबाउट 20 केजी पर आवर, एक घंटे के अंदर आप लगभग 20 केजी इलेक्ट्रोड को, 20 केजी इलेक्ट्रोड मेटल को मेल्ट कर सकते हैं। प्लेट थिकनेस इज 75 mm, जनरली सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में 25 mm तक की वेल्डिंग कर पाते हैं सिल्डेड मेटल के अंदर। सबमर्ज के अंदर हम 75 mm तक की प्लेट को वेल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, एक दिक्कत क्या है, नो, यू कैन वेल्ड ओनली वन पोजीशन, दैट इज ए फ्लैट पोजीशन। ठीक है, आपकी प्लेट सिर्फ फ्लैट रख सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, यदि आपने वर्टिकल, मान लीजिए प्लेट इस तरह वर्टिकल प्लेट लगी हुई है, जैसे वर्टिकल प्लेट, ठीक है, तो आपका क्या होगा, जैसे आप क्रेन डालोगे, क्रेन्स यहाँ पर, दैट विल बी मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिंपल गेहूं के जैसे ताने हैं वो, और जैसे ही आप उसको उसके ऊपर डालोगे तो वेल्डिंग जोन में नहीं रहेंगे, यहाँ पर मोल्टन मेटल वहां पर नहीं रहेंगे, इट विल स्लाइड डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएंगे। तो सिर्फ फ्लैट पोजीशन में ही वेल्डिंग कर सकते हो, अदर वेल्डिंग पोजीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं, जब एक्चुअल में किस तरह की मशीन होती है हमारी, कैसे इसको वर्कआउट करते हैं। देखो, देयर इज ए मेटल वायर, जो वायर होता है दैट इज इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए थ्योरेटिकली, मींस आपका जो रोड है मेटल का, वो जो वायर है, जैसे मेटल वायर, ये खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज लाइक अ सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, कोई बार बार चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी टेक ए मेटल वायर रोल, एक पूरा रोल ही ले लेते हैं। वायर वायर का क्या ले लिया, हमने रोल ले लिया। ठीक है, दिस वायर इज पुशिंग इन डाउनवर्ड, इस वायर को ही रोल से लगाकर नीचे की तरफ पुश किया जाता है। ठीक है, वी आर पुशिंग दिस वायर, एंड दिस वायर इज नोन एज इलेक्ट्रोड, दैट इज द फीड दैट टू डिस्क, एंड दैट इज नोन एज द फीड रोल्स। द डिस्क इज pushing the wire in downward direction according to the rate of melting। ये दो जो डिस्क है, ये क्या करती है, लगातार वायर को नीचे की तरफ पुश करती रहती है बाय यूजिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, और किस रेट से पुश करेंगी, वो मेल्टिंग रेट पर डिपेंड करेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका गैप है इसको कांस्टेंट रखना है 2 से 4 mm। जो इलेक्ट्रोड की टिप है और बाकी जो गैप है दैट इज ए कांस्टेंट 2 to 4 mm। ठीक है, तो फीड रोल्स मूव द इलेक्ट्रोड वायर डाउनवर्ड कंटीन्यूअसली। तो दैट है वायर फीड मोटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी होती हैं, रोलर्स लगे होते हैं, वो सब मिलकर कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दैट नेक्स्ट इज, दैट इज योर फ्लक्स ऊपर। ठीक है, ये आपके कंटेनर होता है, सिंपल कोनिकल शेप में होलो कंटेनर, और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, वी पुट द ग्रेनुलर फ्लक्स। तो ग्रेन्स की फॉर्म में आपकी ग्रेनुलर फ्लक्स है, उसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। दिस ग्रेनुलर फ्लक्स इज फ्लो थ्रू दिस पाइप इन द वेल्डिंग जोन। कहां पर जाता है, ये आपकी वेल्डिंग जोन में जाता है, इनटू वेल्डिंग जोन, जहां वेल्डिंग चल रही है इस टाइम। ठीक है, वहां पर क्या कर देंगे, इस पाइप के थ्रू ले जाएंगे, एंड दिस ग्रेन्स इज सब, ठीक है, ठीक है, इज पुट ऑन द मोल्टन मेटल, जो आप मोल्टन मेटल उसके चारों तरफ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका वायर है, ठीक है, द इलेक्ट्रोड वायर, दैट इज बिलो द ब्लैंकेट ऑफ ए फ्लैक्स, फ्लैक्स की ब्लैंकेट के नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसी से इतने पोर्शन में वेल्डिंग हो चुकी है, ये जो जो पोर्शन दिखाया गया है, दिस इज वेल्डेड, ये वेल्डेड हो चुका है, अब यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज मेल्टेड फ्लैक्स, इसके नीचे क्या मिलेगा, कुछ पोर्शन मेल्ट हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या होगा, अनमेल्टेड होगा। अब पावर सप्लाई किस किस को देनी है, एक तो पावर सप्लाई में क्या देनी है, किसको, इलेक्ट्रोड को देनी है। अब इलेक्ट्रोड तो लगातार नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो फिक्स ज्वाइंट तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, स्लाइडर लगा देते हैं, इसमें स्लाइडर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, स्लाइडर, एक मेटल का ब्लॉक से कांटेक्ट में रहेगा, और आपका जो इलेक्ट्रोड है दैट इज स्लाइडिंग विद दिस ब्लॉक। तो स्लाइडर के साथ कांटेक्ट बनाते हुए हम पावर सप्लाई करते हैं टू द मेटल वायर। ठीक है, तो दैट इज अ पावर सप्लाई, और इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे, दैट इज अ पावर सप्लाई, और बाकी इसको भी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे।
तो दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इस तरह की वेल्डिंग को हम क्या बोल देते हैं? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा और क्लियर दिखना चाहो आप तो इसमें देख सकते हो। ठीक है, दस दैट इज योर वायर रील। ठीक है, यहाँ से वायर का बंडल है आपका, ये जो इलेक्ट्रोड कहलाता है, इसको डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, दैट इज अ वायर ड्राइवर कंट्रोल। ये आपके डिस्क लगी हुई है जो इसको वायर को नीचे तरफ पुश कर रही है। ये आपका फ्लक्स हॉपर है जिसके थ्रू आपकी ग्रेनुलर फ्लक्स आ रही है इस लोकेशंस में। ठीक है, इस डायरेक्शंस में आप वेल्डिंग कर रहे हो। ठीक है, ये आपका जो वायर है उसको पावर सप्लाई देने के लिए इन्होंने अलग से मैकेनिज्म बनाया है उसको। ठीक है, ये आपका किससे कनेक्टेड है? वायर से कनेक्टेड है, और इधर आपके दैट इज नोन एज द योर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, देखो इन्होंने लिखा मोल्टन स्लैग। मोल्टन स्लैग मींस जो कंपाउंड मेल्ट होकर ऊपर आ गए हैं। ठीक है, जैसे वायर इलेक्ट्रोड, ठीक है, ग्रेनुलर फ्लैक्स, ठीक है, बेस मेटल। बेस मेटल उसकी वेल्डिंग कर रहे हैं। मेटल पूल, मेटल पूल मींस ठीक है मोल्टन मेटल। ठीक है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब हम एक वीडियो देखते हैं, उससे हमें क्लियर होगा कि वेल्डिंग एक्चुअली में होती कैसे है। तो जनरली ये जो प्रोसेस होते हैं ये मैनुअली नहीं होती है, जैसे ऑटोमेटिक कंट्रोल। ठीक है, ऑटोमेटिक जो प्रोग्रामिंग पीएलसी लगी होती है, प्रोग्रामिंग लॉजिक सर्किट्स लगे होते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रोड्स की डाउनवर्ड मूवमेंट और फ्लक्स की फ्लक्स फीड रेट उसको कंट्रोल करते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम उसको फीड कर देते हैं इस रेट से हमारा इलेक्ट्रोड्स डाउनवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए, और इस रेट से फ्लक्स की क्या होनी चाहिए? मूवमेंट होनी चाहिए। दैट इज योर प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट, पीएलसी। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट मोटर्स जो लगी होती हैं, जो फ्लक्स की मूवमेंट, जो आपकी फ्लक्स की उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये वो आपका कंट्रोल यूनिट है जो सिस्टम की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। तो देखो यहाँ पर ये जो आपको रेत सी दिखाई दे रही है, दैट इज ए ग्रेनुलर फ्लक्स। ये ग्रेनुलर फ्लक्स है। ठीक है, ये आपका हुपर वायर है जिसके थ्रू क्या आ रही है? आपकी ग्रेन्स आ रहे हैं, और यहाँ से आपका मेटल वायर आ रहा है। ठीक है, और ये सर्कुलर पाइप है, कोई सर्कुलर पाइप है, उसके डायमीटर, उसको पेरिफेरी को हम क्या कर रहे हैं? बेल्ट को उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो, यू द आर्क इज नॉट विजिबल। आर्क आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, आर्क इज, ठीक है, आर्क जो ब्लैंकेट आपकी ग्रेनुलर फ्लक्स की, ये जो आपको ग्रेनुलर फ्लक्स दिखाई दे रहा है, इसकी जो ब्लैंकेट, इस ब्लैंकेट के नीचे है। ठीक है, तो ये कुछ इसको कुछ पोर्शन ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स इज मेल्टिंग, कुछ ही पोर्शन मेल्ट हो पा रहा है, और बाकी क्या रह जाता है? मेल्टेड रह जाता है। देखो यहाँ से आपका क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोड वायर आ रहा है। दिस इज अ सिंपल मेटल वायर, यहाँ से इलेक्ट्रोड वायर आ रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो दैट इज ए इलेक्ट्रोड रोल। ठीक है, वायर का रोल है पूरा।
दिस इज नोन एज द योर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इस वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? सबमर्ज्ड। और एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो नेक्स्ट वेल्डिंग में आते हैं हम। The next welding is your inert gas shielded arc welding. That is also one type of a electric arc welding. ठीक है, तो जहां भी आर्क वेल्डिंग होगी वहां पर आर्क तो जनरेट होगी। देखो हमारे पास शिल्डेड मेटल थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनको सोल्व आउट करने के लिए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग बनी। ठीक है, अब जो आपकी शिल्डेड और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में भी एक सीवियर प्रॉब्लम है, स्लैग इंक्लूजन की प्रॉब्लम। स्लैग इंक्लूजन क्या होता है कि जो कंपाउंड्स बने थे ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए, वो मेल्ट होकर ऊपर आने चाहिए थ्योरेटिकली। ठीक है भैया, किसी का माइक ऑन है उसको बंद करवाओ। किसका माइक ऑन है देखो एक बार। ठीक है, जैसे प्लेट, ये आपकी दो प्लेट हैं और आपने इसको सबमर्ज आर्क वेल्डिंग से क्या किया? वेल्ड किया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर भी क्या फ्लेक्स है? ठीक है, तो फ्लेक्स के जो एलिमेंट्स हैं दैट विल इंटर इन द मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल में इंटर करते हैं एंड मेक द कंपाउंड्स। थ्योरेटिकली डेंसिटी डिफरेंस है, इनसोल्युबल्स हैं, ये क्या होना चाहिए? ऊपर आने चाहिए। इट विल बी, दिस कंपाउंड विल बी राइज एट द टॉप सरफेस पर आ जाने चाहिए। बट ठीक है, या सम स्लैग्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द मोल्टन मेटल। कुछ स्लैग बाहर नहीं निकल पाता, उससे पहले ही वो क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है, अंदर रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कहीं पे स्लैग रह गया तो वो अपनी पोजीशन के अंदर रह जाए। अब जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो स्लैग की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज एक्सट्रीमली पुअर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पुअर है, तो फेलियर यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से क्रैक स्टार्ट हो जाएंगे एंड दैट क्रैक विल बी प्रोपेगेट। ये क्रैक क्या हो जाएंगी? पूरी आपकी कास्टिंग में, उसमें वेल्डिंग जोन में फैल जाएंगे और यहीं से आपका क्या हो जाएगा? ज्वाइंट फेल हो जाएगा, ज्वाइंट टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम फ्लेक्स यूज करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ये सेफ नहीं है। ठीक है, हमें बेटर वेल्डिंग करनी है और ज्यादा सेफ्टी के साथ, जहां पर हम क्या इंश्योर कर पाए कि ज्वाइंट की स्ट्रेंथ वेल्डिंग आपके मेटल प्लेट की ज्वाइंट की स्ट्रेंथ के बराबर ही आएगी, तो हमें फ्लेक्स की जगह कुछ और यूज करना होगा। जब फ्लेक्स होगा तो स्लैग बनेगा और स्लैग ट्रैपिंग होगी, ऐसे चांसेस हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए? नाउ वी यूज द इनर्ट गैस। अब हम इनर्ट गैस यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कोई फ्लेक्स नहीं, कोई ग्रेनुलर फ्लेक्स नहीं, कोई कोटेड फ्लेक्स नहीं, किसी तरह की कोई फ्लेक्स यूज नहीं करेंगे। डायरेक्टली वी यूज द इनर्ट गैस। ठीक है, इन ए वेल्डिंग जोन, वेल्डिंग जोन में डायरेक्ट इनर्ट गैस ही सप्लाई कर दीजिए। यदि आप वेल्डिंग जोन में डायरेक्टली इनर्ट गैस सप्लाई कर देते हो तो दैट इनर्ट गैस prevent the molten metal from oxidation, and this type of welding is known as the inert gas shielded arc welding। इस तरह की जो वेल्डिंग होती है उसी को आप क्या बोल देते हैं? इनर्ट गैस shielded arc welding। तो हाई प्रेशर इनर्ट गैस flowing around the electrode, ठीक है, around the electrode is electrode tip in a welding zone and displace all the atmospheric gases around the weld metal। ठीक है, और जितने भी atmospheric gases होती हैं उनको बाहर की तरफ पुश कर दिया जाता है अप टू ए सोल्डिफिकेशन, जब तक सोल्डिफिकेशन नहीं हो जाता। जनरली जो सील्डिंग गैस यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं? आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट आर इनर्ट गैसेस एंड दे आर यूज्ड फॉर द वेल्डिंग पर्पसेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेल्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन ये क्या करती है? आपके लिए इनर्ट इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करती रहती है। ठीक है, जनरली वी क्लासिफाई द इनर्ट गैस सील्डेड आर्क वेल्डिंग इन टू टाइप्स, टीआईजी एंड एमआईजी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग एंड एमआईजी वेल्डिंग। अब इन दोनों को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज यूर टंगस्टन, टी मींस टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, जी से गैस और आई से इनर्ट गैस। ठीक है, तो दैट इज आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इन दिस आर्क इज जनरेटेड बिटवीन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो टंगस्टन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर इज वेरी हाई और जनरल, ठीक है, तो उसका जो मेल्टिंग जो जनरली उतना नहीं होता, मेल्ट नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ वो थर्मली इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, धीरे घिस जाता है टाइम के साथ। ठीक है, ड्यू टू द हीट इट इज वियर, उसका वियरिंग हो जाती है।
नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस के बीच में हम क्या करेंगे, आर्क जनरेट करेंगे। ठीक है, आपके पास एक टंगस्टन की रोड होगी, जैसे टंगस्टन रोड, और नीचे वर्कपीस होगा एंड बोथ आर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। ठीक है, इधर से इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया और इधर से वर्कपीस को, आर्क इज जनरेटेड बिटवीन टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। वेल्ड एरिया इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन बाय इनर्ट शिल्डिंग गैस। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो वेल्डिंग जोन है वहां पर डायरेक्टली इनर्ट गैस अप्लाई करनी टू प्रिवेंट द मोल्टन मेटल फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। जनरली जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके अंदर थोरियम ऑक्साइड भी ऐड होता है, 1 to 2% थोरियम ऑक्साइड विद टंगस्टन। ठीक है, इससे करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ता है, थोरियम ऑक्साइड इज मोर कॉस्टली देन द टंगस्टन बट इट इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टंगस्टन। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रोड इज फिटेड इन ए वेल्डिंग कोर्स। ठीक है, आगे डायग्राम में देखते हैं किस तरह से इसके अरेंजमेंट करते हैं। तो ये आपका एक सिंपल होलो पाइप होता है, जैसे सिंपल होलो पाइप, सिंपल होलो पाइप है, जैसे सिंपल होलो पाइप विच आर टेपर्ड फ्रॉम द वन साइड, आगे से टेपर्ड है। ठीक है, इन दिस वी पुट द सेंटर में क्या कर देंगे, टंगस्टन का वायर लगा देंगे, दैट इज टंगस्टन इलेक्ट्रोड, एंड दैट टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। इस टंगस्टन इलेक्ट्रोड को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे एंड वर्कपीस के साथ। And this pipe, one end of this pipe is connected to the your inert gas cylinder. ठीक है, ये आपका इनर्ट गैस सिलेंडर का वॉल लगा हुआ और उसके थ्रू सिलेंडर को कनेक्ट करती है। तो यहाँ से इनर्ट गैस आएगी आपकी एंड विल फ्लो थ्रू दिस पाइप एंड इंटर दिस इन दिस टॉर्च। इस होलो पाइप को टॉर्च या नोजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्च और नोजल। ठीक है, इलेक्ट्रिक टॉर्च लिखा हुआ है, टॉर्च भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अराउंड द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ से होते हुए, क्योंकि बीच में स्पेस है, पाइप और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या स्पेस है, स्पेस के थ्रू होते हुए इट विल कम आउट फ्रॉम द टेपर्ड पोर्शन, टेपर्ड कर रखा वहां से बाहर निकलेगी अंडर प्रेशर एंड इट विल बी मूव आउट। ठीक है, बाहर निकलेगी इन एट द वेल्डिंग जोन एंड पुश द एटमॉस्फेरिक एयर अवे फ्रॉम द वेल्डिंग। जो आपकी वेल्डिंग जोन है उसको वहां से एटमॉस्फेरिक एयर को हटा देगी। And so this type of welding is known as the TIG welding, tungsten inert gas welding. This welding is specially designed to weld the aluminium. ये जो welding है TIG, इसको स्पेशली डिजाइन किया गया था एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए, या मैग्नीशियम, जो भी आपकी नॉन फेरस हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स है। ठीक है, टू गेन द सेल्फ क्लीनिंग एक्शन। ठीक है, ये सेल्फ क्लीनिंग एक्शन क्या होते हैं हमने पहले डिस्कस किया है डीसी पोलरिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है उसको, जैसे टंगस्टन इलेक्ट्रोड और दैट इज ए वर्कपीस, ये वर्कपीस है, वी यूज द पावर सप्लाई इज डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, हम जो पावर सप्लाई यूज करेंगे वो डीसी पावर सप्लाई यूज करेंगे, दिस इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई एंड इट इज कनेक्टेड टू डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, तो डीसी के अंदर ये जो आपका इलेक्ट्रोड है उसको पॉजिटिव और वर्क पीस को नेगेटिव से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करेंगे। आपको पता है एल्यूमिनियम का जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड होती है, किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की। आप फाइलिंग करके रिमूव ही कर दोगे ऑक्साइड को, जैसे उसको दोबारा से आप कुछ देर के लिए एनवायरमेंट में छोड़ोगे इट इज अगेन ऑक्सीडाइज, दोबारा से ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको ऑक्सीडेशन से फाइलिंग करके ऑक्सीडेट को हटा नहीं सकते। ठीक है, जैसे आपका लो कार्बन स्टील है तो उसका फाइलिंग करके ऑक्साइड को हटा सकते हो। ठीक है, कुछ देर के लिए, तब तक आप वेल्डिंग कर लो, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस फास्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब अपवर्ड को मूवमेंट करेंगे तो इट विल ब्रेक द ऑक्साइड लेयर, इस ऑक्साइड लेयर को ब्रेक कर देंगे एंड आर्क इज स्ट्रक बिलो द योर ऑक्साइड लेयर। ठीक है, आर्क जो है वो कहाँ हिट करेगी, ऑक्साइड लेयर के नीचे हिट करेगी। दैट इज द सेल्फ क्लीनिंग एक्शन आर अचीव्ड बाय द टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के थ्रू में क्या मिलता है, ठीक है, सेल्फ क्लीनिंग एक्शंस को हम अचीव कर सकते हैं डीसी क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो डीसी ईपी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज द टीआईजी वेल्डिंग। इस तरह की वेल्डिंग को हम क्या बोल देते हैं, टीआईजी वेल्डिंग बोल देते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, वीडियो देखते हैं।
तो ये देखो, ये आपको एक डायग्राम दिखा रखा है एक्चुअल में। दिस इज योर वेल्डिंग टॉर्च, ये आपकी वेल्डिंग टॉर्च है, एंड दिस इज टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, और इसके बीच में क्या है, गैप, दोनों के बीच में, इसके थ्रू क्या आती है आपकी, जो आपकी गैसेस, इनर्ट गैसेस आर फ्लोइंग इन द वेल्डिंग जोन। वेल्डिंग जोन के अंदर आपकी क्या आती हैं, तो इन द वेल्डिंग जोन्स के अंदर इनर्ट गैसेस आती हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो इट विल प्रोवाइड वेरी हाई क्वालिटी वेल्डिंग, ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी वेल्डिंग इसमें गेन होती है, ठीक है, लेकिन थिक प्लेट की वेल्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में पॉसिबल है थिकनेस के अंदर 75 mm की थिकनेस, वो इसके अंदर अचीवेबल नहीं है, क्योंकि द प्रॉब्लम ऑफ अगेन स्पैटरिंग, ठीक है, मोल्टेन मेटल स्प्लैश करने लग जाएगी। लेकिन यदि आप जब आपको गुड क्वालिटी वेल्डिंग करनी हो, तो वी प्रेफर द शिल्डेड इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो हम शिल्डेड इनर्ट गैस वेल्डिंग को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, ठीक है। पहले से शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग थी, उससे बेटर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्वालिटी मिली, और उससे बेटर ज्वाइंट क्वालिटी किसमें मिलेगी आपको, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में मिलेगी, ठीक है। एक वीडियो देखते हैं। इसने कूलेंट वर्ड यूज किया है, कूलेंट इन कूलेंट आउट। इट इज नथिंग, इट इज यूज टू कूल डाउन द वेल्डिंग टॉर्च। जो वेल्डिंग टॉर्च है, ठीक है, वो गर्म ना हो, ठीक है, उसको कूल रखने के लिए, वो मेल्ट ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी कूलेंट यूज कर लेते हैं, जनरली वाटर कैन बी यूज्ड, ठीक है। इनर्ट गैस का वॉल ओपन कर दिया, तो उससे क्या हो गया, आपकी गैस फ्लो स्टार्ट हो गई। हाँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड तो मेल्ट हो नहीं रहा है, तो वी यूज द, यदि हमें एक्स्ट्रा मेटल चाहिए इन द वेल्डिंग जोन, जहां पर वेल्डिंग कर रहे हैं, इन द पोर्शन जहां पर वेल्डिंग की जा रही है, और वहां पर हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल चाहिए, तो वी इंसर्ट, वी टेक द वायर, एक मेटल का वायर लेंगे, एंड वी इंसर्ट दिस मेटल वायर इनटू द वेल्डिंग जोन इन आर्क, जो आर्क है उसी के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। दैट दैट रोड इज नोन एज फिलर रोड, इस रोड को क्या बोलते थे हम, फिलर। दिस रोड इज नोन एज फिलर। जनरली इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑफ थिक रोड, तो थिक रोड की वेल्डिंग ऑफ थिक प्लेट, तो थिक प्लेट की वेल्डिंग करते हैं, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो हम डायरेक्टली आर्क के अंदर स्टक कर देंगे, तो वहां से हीट लेकर या क्या करेगा, ये आगे से मेल्ट होता जाएगा। ये जो फिलर रोड इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट पार्ट नहीं है ये। दिस इज योर पीआईजी वेल्डिंग। इज इट क्लियर, पीआईजी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग समझ में आ गया आपको।
ठीक है, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट वेल्डिंग, दैट इज द MIG. दिस इज नोन एज द मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस मेटल आर्क वेल्डिंग. ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको MIG या GMW लिखते हैं. इन दिस आर्क इज जनरेटेड एयर मेटल इलेक्ट्रोड. ठीक है, जो मेटल का इलेक्ट्रोड होगा, मेटल मींस द सेम कंपोजिशन ऑफ ए वर्क पीस. ठीक है, जो वर्क पीस का कंपोजिशन है उसी कंपोजिशन का आपका मेटल का एक सिंपल वायर इलेक्ट्रोड होगा, और उसमें कोई कोटिंग नहीं होगी फ्लेक्स की, बिकॉज वी आर यूजिंग द इनर्ट गैसेज, हम इनर्ट गैसेज यूज कर रहे हैं. ठीक है, एवरीथिंग इज सेम लाइक ए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, बिल्कुल सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जैसा है. वी जस्ट रिप्लेस द फ्लक्स, irregular flux with the inert gases. क्या करना है आपको, जो इनर्ट गैसेज है वो ग्रेनुलर फ्लक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, इनर्ट गैसेज को रिप्लेस कर देना है. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज द MIG. ठीक है, your arc and molten pool in this welding is shielded by inert gases like argon, helium, carbon dioxide. In this the wire is continuously feed. जो आपका मेटल का इलेक्ट्रोड है, theoretically length is infinite. theoretically इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है. यू आर सप्लाइंग द वायर कंटिन्यूअसली, क्योंकि यह मेटल इलेक्ट्रोड है तो दैट इज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड क्या आपका मेटल का इलेक्ट्रोड क्या है, कंज्यूमेबल है, ये लगातार मेल्ट हो रहा है. तो जो आपकी इलेक्ट्रोड टिप और इसके बीच में गैप है वो बढ़ रहा है, तो उस गैप को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो मेटल का इलेक्ट्रोड है दैट इज कंटिन्यूअसली पुश इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लगातार उसको नीचे की तरफ पुश करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, you can use the high quantity of current due to there is high deposition rate. Generally, we prefer the DC power supply, DCEP, direct current electrode positive. ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, बम्बारमेंट होगी, वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है. तो इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव लेने की वजह से इलेक्ट्रोड की तरफ हीट शिफ्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोड क्या करेगा, तेजी से मेल्ट होगा और वी कैन अचीव द हाई डिपोजिशन रेट. ठीक है, आगे डायग्राम से देखते हैं इसको. तो देखो यहाँ पर, ठीक है, जिसे वायर स्पूल या वायर बंडल, ये आपका वायर का बंडल है जिससे, ठीक है, जिसे वायर स्पूल, और यहाँ से जो वायर का एक पूरा बंडल है, उससे वायर को हमने क्या किया, फीडिंग इन द वेल्डिंग जोन. ठीक है, इस वायर को हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस वायर एज इलेक्ट्रोड, इसी को इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर रहे हैं. तो दे आर टू सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क है, इस वायर को क्या कर रही है, डाउनवर्ड पुश कर रही है बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू they are pushing in the downward direction. तो आपका ये वायर है कंटिन्यूसली आ रहा है नीचे की तरफ, इसकी मूवमेंट को डाउनवर्ड करने के लिए हम वायर फीडिंग सिस्टम लगा दिया, एक कंट्रोल सिस्टम लगा दिया जो आपकी सर्कुलर डिस्क की डाउनवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, सो दैट वी कैन मेंटेन द कांस्टेंट आर्क लेंथ को मेंटेन कर पाए. ठीक है, ये आपका वायर फीडिंग कंट्रोल सिस्टम है, तो इसको पावर सप्लाई चाहिए. ठीक है, और इसको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसको कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट कर दिया, वी कनेक्टेड टू द कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल यूनिट. और कंट्रोल यूनिट्स को भी पावर सप्लाई की जरूरत है, तो इसको हमने क्या कर दिया, पावर सप्लाई के साथ जोड़ दिया. ठीक है, कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई. ठीक है, नेक्स्ट इज ये व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ ए इनर्ट गैसेज. तो दिस वायर इज पास थ्रू द ए नोजल. ठीक है, हम क्या करते हैं, नोजल लगा देंगे इस तरह से, एक होलो पाइप है, जो होलो पाइप एंड टेपर्ड वन साइड से टेपर्ड है, थ्रू विच एंड विच आर कनेक्टेड टू द, इसको कैसे कनेक्ट कर दिया हमने, कनेक्टेड टू द इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस के साथ कनेक्ट कर दिया. ये देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई सिलेंडर रखा हुआ है, उसके थ्रू इनर्ट गैसेस आर एंटरिंग. ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग सिस्टम लगा हुआ है, सील्डिंग गैस सप्लाई सिस्टम लगा हुआ है, और इसको भी हमने किससे कंट्रोल कर दिया, कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, so that we can control the quantity of inert gases. So the inert gases is flow around the electrode, ठीक है, in a pipe in this torch. के अंदर टॉर्च के अंदर क्या करेंगे, चारों तरफ वायर की तरफ फॉलो करेंगी एंड कम आउट फ्रॉम द टॉर्च टिप, टॉर्च के टिप से बाहर आएंगी, पुश द एटमॉस्फेरिक गैसेस अवे फ्रॉम द वेल्डिंग जोन. ठीक है, जो आपकी वेल्डिंग जोन है वहां से एटमॉस्फेरिक गैसेस को दूर कर देंगी एंड prevent the molten metal from the oxidation. तो यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रोड है वो कंटिन्यूसली फीड होगा, आपको रुकने की जरूरत नहीं है. यू स्टार्ट द वेल्डिंग एंड स्टॉप द वेल्डिंग प्रोसेस आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉइंट. ठीक है, तो आपको वेरी लॉन्ग लेंथ प्लेट ऑफ वेल्डिंग कर सकते हैं बिना रुके.
ठीक है, देयर नो रिक्वायरमेंट टू स्टॉप, आपको बीच में रुकने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज द MIG, मेटल इनर्टनेस वेल्डिंग। तो उस वीडियो को देखते हैं हम, यहाँ तक देख लिया था शायद हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो TIG वेल्डिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे TIG वेल्डिंग जो हमें अभी अभी पहले वीडियो देखा था। नाउ MIG वेल्डिंग, दिस इज योर मेटल वायर बंडल, और जिसके थ्रू क्या आ रहा है, आपका वायर आ रहा है, एंड इट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोड। वो आपके इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करेंगे इन टॉर्च के अंदर, जैसे टॉर्च टॉर्च के अंदर आ रहा है। और यहाँ से आपकी क्या आ रही है, नेट गैस आ रही है, जैसे नेट गैस एंटरिंग द टॉर्च। तो दिस इज फॉर टुडे लेक्चर, इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द कार्बन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा आर्क वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और रेजिस्टेंस वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, कल मॉर्निंग में आपका लेक्चर है, डोंट मिस द क्लास। नाउ वी टेक द अटेंडेंस।